महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी नेता नीतेश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हिंसक घटनाएं सामने आने पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतेश राणे ने कहा कि पुलिस वालों को 24 घंटे की छुट्टी दे दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना और हमारी ताकत दिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं नीतेश राणे के इस बयान के बाद आईएमएम के नेता वरिष्ठ पठान भड़क उठे। उन्होंने नीतेश राणे को खुली धमकी देते हुए कहा कि मस्जिद में आएगा तो टांगों पर, लेकिन जाएगा तो स्ट्रेचर पर। कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही। तू डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कुछ शहरों में गणपति विसर्जन के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली। इन्हीं घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी नेता नीतेश राणे ने एक सभा के दौरान प्रतिक्रिया दी। नीतेश राणे ने सभा में कहा कि पुलिस वालों को 24 घंटे की छुट्टी दे दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना और हमारी ताकत दिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इनकी धमकियों से डरने वाले लोग हैं क्या हम? मैं इनको कहना चाहता हूं कि पुलिस को एक दिन की छुट्टी दे दो, तुम हमारी ताकत दिखाना और हिंदू के तौर पर हम हमारी ताकत दिखाने में मैदान में उतरते हैं। फिर हमें भी देखना कि हम उस दिन के बाद दूसरे सुबह हिंदू दिखते हैं कि मुसलमान दिखते हैं। क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे। वहीं नीतेश राणे के इस बयान पर आईएमएम के नेता वरिष्ठ पठान ने भी पलटवार किया। उन्होंने नीतेश राणे को खुली धमकी देते हुए कहा, कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतेश राणे बोलते हैं कि 24 घंटे की पुलिस को हटा दो, क्या करोगे तुम? अगर यही बात मैंने कही होती तो अभी मैं जेल में होता। बता दें, नीतेश राणे बोलते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद में घुसकर मारेंगे। अरे मस्जिद में आएगा तो दो टांगों पर, लेकिन जाएगा तो स्ट्रेचर पर। उन्होंने कहा चुनाव के समय बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे